हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर थंबनेल में देखिए क्या लिखा हुआ है, जिसके बारे में आपसे लगातार कह रहा था, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफ़वाहें फैल रही थी। कोई बोल रहा था कि मार्च में ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, कोई बोल रहा था अप्रैल में एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी डेट्स वायरल हुए, आपको मालूम होगा। कभी कहा गया कि 18 मार्च से, कभी कहा गया कि 23 मार्च से, कभी कहा गया 10 अप्रैल से, कभी कहा गया 25 मार्च से। पता नहीं कितने डेट्स वायरल हुए फ्रेंड्स, उसकी कोई गिनती नहीं है। यहाँ तक कि कुछ लोग अभी 4-5 दिन पहले तक बोले 23 फरवरी से ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है, अब आपके सामने आ चुका है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, आप यहाँ देख रहे क्या लिखा हुआ है, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में संभव नहीं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका जो ग्रुप डी एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में संभव नहीं है। फालतू में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका प्रिपरेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि अभी कोई एग्ज़ाम होने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे मैं पहले आपको लगातार बताया था कि फरवरी में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, नहीं होगा, वैसे ही यहाँ पर भी फ्रेंड्स मार्च और अप्रैल में भी कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल 100% करेक्ट न्यूज़ है। जैसा कि पिछला न्यूज़ सही निकला है, ये भी न्यूज़ सही बिल्कुल है। तो यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका प्रिपरेशन अभी सही से नहीं है तो प्रिपरेशन पर फोकस करिए। अब बात करें क्यों ये संभव नहीं है, क्यों मार्च में एग्ज़ाम नहीं हो सकता, क्यों अप्रैल में एग्ज़ाम नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा पुराना वीडियो याद होगा, जो मैं ग्रुप डी लाया था, पिछला वीडियो, जिसमें मैं बताया था कि अभी जो बिल्डिंग प्रोसेस है उस पर रोक लग गया है आप ही लोगों के कंसर्न वगैरह के वजह से। क्योंकि आप लोग लगातार डिमांड कर रहे थे कि ईसीए चेंज हो जाए और जो ईसीए है वो एनएसईआईटी ना रहे, उसके अलावा कोई भी ईसीए आ जाए, ठीक है। बहुत से लोग उसमें मेंशन कर दे रहे हैं कि टीसीएस से ही एग्ज़ाम होना चाहिए। बहुत से लोग थिंक एग्ज़ाम का भी नाम ले रहे हैं और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बस एनएसईआईटी न रहे, भले ही कोई एजेंसी आ जाए। और यहाँ तक कुछ लोग कह दे रहे हैं कि मतलब कि भले एक साल लेट हो जाए लेकिन टीसीएस ही एग्ज़ाम कराए। यानी कहीं न कहीं आपके बातों को सुना जा रहा है। और सुना क्यों जा रहा है ये बात आपको मालूम होगा, क्योंकि अभी इलेक्शन पीरियड चल रहा है, ठीक है। जैसे इलेक्शन ओवर होगा इनका माइंड चेंज हो सकता है, और अगर बाई चांस इलेक्शन जीत जाते हैं मैक्सिमम स्टेट्स में, खास करके यूपी में, तो ये बहुत कुछ गड़बड़ भी कर सकते हैं, ये बात आपको मालूम होगा। वैसे जीतने के चांसेस काफ़ी कम रह गए यूपी में, क्योंकि आप देख रहे हैं 4 चरण बीत चुके हैं और रिजल्ट कुछ दिख रहा है, मतलब चेंजिंग का। तो अब आगे जो होगा वो तो रिजल्ट बताएगा इलेक्शन का, हमें उससे ज़्यादा मतलब नहीं, हमें अपने एग्ज़ाम से मतलब है। तो बात कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम का। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है, पहले तो बिडिंग प्रोसेस रुक गया है। यानी कि पहले ये लोग बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, जो भी करना होगा पहले, उससे पहले भी रिपोर्ट आएगा। रिपोर्ट में क्या होता है, क्या डिसीजन लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें रखी गई हैं, तो रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले सीबीटी 2 हटाने की डिमांड की गई है, ठीक है। तो 4 मार्च को रिपोर्ट आएगा। आपको मालूम है 16 फरवरी तक कंसर्न और सजेशन का डेट था, जो डेट ओवर हो चुका है। अब 4 मार्च तक जो है कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी कि मतलब आपका सीबीटी 2 होगा कि नहीं होगा। जो मेडिकल स्टैंडर्ड रेज़ किया गया है उसको वापस लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, विड्रॉ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ठीक है। और फिर जो तीसरी बात है एजेंसी वाली, बस ये 3 बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। बाकी कुछ लोग फालतू की डिमांड कर रहे हैं कि रेलवे कैलेंडर जारी करे, ये करे, वो करे, तो वो पॉसिबल नहीं है। रेलवे कभी कैलेंडर जारी नहीं करता है, ना ही कभी कैलेंडर जारी करेगा, क्योंकि रेलवे कोई ऐसा संस्था नहीं है जो हर साल कुछ फिक्स एग्ज़ाम्स कराए, ठीक है। कैलेंडर वही जारी करता है जिसको हर साल एग्ज़ाम्स कराने होते हैं और उनका शेड्यूल फिक्स होता है। बट रेलवे के केस में ऐसा नहीं है, इसलिए पागलों की तरह फालतू डिमांड ना करे कि रेलवे कैलेंडर जारी करे, कब क्या होगा, कैसे होगा, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आप ये कह दो कि रेलवे हमारे घर पे आके नौकरी दे, भी पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ऐसे डिमांड करें जो लॉजिकली सही हो, ठीक है। ये रेलवे क्या है फ्रेंड्स, खुद अपना एग्ज़ाम करा रहा है ना। बाकी जो कैलेंडर वगैरह जारी करते हैं वो लोग किसी दूसरे का एग्ज़ाम कराते हैं। जैसे एसएससी क्या है, खुद एसएससी में नौकरी नहीं देता है, वो दूसरे डिपार्टमेंट्स में नौकरी देता है, इसलिए उसका कैलेंडर जारी होता है और वो एग्ज़ाम कराता है। वैसे यूपीएससी है, यूपीएससी भी खुद यूपीएससी में डायरेक्टली हमेशा नौकरी नहीं देता है, ठीक है। वो दूसरे दूसरे डिपार्टमेंट्स में नौकरी देता है और दूसरों का एग्ज़ाम कराता है, इसलिए वो कैलेंडर जारी करता है, उसके ऊपर प्रेशर होता है। बट रेलवे क्या है, खुद अपना एग्ज़ाम खुद कराता है। इस वजह से क्या है कि रेलवे कभी भी कैलेंडर जारी नहीं कर सकता है। इसलिए पागलों से डिमांड से अच्छा है कि आप केवल अपने प्रिपरेशन पर फोकस करें। यानी कि रेलवे कभी भी कैलेंडर जारी नहीं करेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। बाकी जो डिमांड्स हैं वो आपके सही हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे रिपोर्ट का। तो रिपोर्ट क्या है, मतलब रिपोर्ट तो 4 मार्च तक आएगा। फिर उसके बाद आप लोग ये उम्मीद कर ले रहे तत्काल एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। कोई कह रहा 18 मार्च से, कोई कह रहा 25 मार्च से। तो भैया ये घर की खेती नहीं है, टाइम लगने वाला है। सबसे बड़ी बात, पहले 10 मार्च तक का इंतजार करिए आप लोग। 10 मार्च इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये लोग कोई डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि उससे पहले डिसीजन ये नहीं लेंगे। अब इनका दिमाग पहले वहीं पे है, रिजल्ट पर। इलेक्शन जो 5 राज्यों में इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इनका माइंड
माइंड है, तो उसके बाद ये लोग कुछ करेंगे। तो 10 मार्च के बाद कहीं न कहीं रिपोर्ट का कुछ रिज़ल्ट आपके सामने आएगा, जिसमें बताया जाएगा कि सीबीटी 2 हटाया जाएगा कि नहीं हटाया जाएगा और मेडिकल स्टैंडर्ड वापस होगा कि नहीं होगा। और सेम बात ईसीए को लेकर के भी होगा कि ईसीए ये लोग चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे। वैसे तो बिडिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, बट आप ही लोग के कंसर्न और सजेशन की वजह से बिडिंग प्रोसेस को रोक दिया गया। ठीक है, जो 90% लगभग कंप्लीट हो चुका था कि एनएससीईआरटी ही एग्जाम कराने वाली है। बट यहाँ पे क्या है, अगर आप प्रयास करेंगे जरूर सफल होंगे, जैसा कि अभी हुए सफल रिजल्ट रोक करके। ठीक है, रिजल्ट आप लोगों ने रुकवा दिया अपने प्रयास से ही। अगर यहाँ भी आप लोग केवल ट्विटर कैंपेन के भरोसे रहे होते तो शायद कभी कुछ नहीं हो पाता। ठीक है, अब इधर कुछ दिन ट्विटर कैंपेन गैंग थोड़ा शांत है, शायद वो फिर कभी एक्टिव हो जाए कुछ बातों को लेकर के, मुझे नहीं मालूम। बट आप लोग को ट्विटर कैंपेन गैंग से दूर रहना है, क्योंकि ये लोग केवल आपका टाइम वेस्ट करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते हैं। ट्विटर से कभी कुछ न हुआ है, न कभी कुछ होने वाला है, ये बात आप मान लीजिए, कितना भी डिजिटल इंडिया हो जाए। क्योंकि ट्विटर से क्या होता है फ्रेंड्स, किसी के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ता है। ठीक है, पब्लिक नहीं देखती है। जब तक आम जनता तक आपकी बात नहीं पहुंचेगी तब तक गवर्नमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, और आम जनता हमसे ट्विटर पर नहीं लगी रहती है, आम जनता न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ती, टीवी वगैरह देखती है। अगर आप कुछ फिजिकल करते हैं तो आपकी बात सुनी जाती है, क्योंकि सब तक आप तक बात पहुंच जाती है, जिससे क्या उनको डर रहता है कि पब्लिक जान चुकी है हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको कुछ भी करना हो फ्रेंड्स, जब भी करना हो फिजिकल करें, ना कि केवल मतलब ट्विटर कैंपेन के भरोसे बैठे रहें। ठीक है, तो आपका जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, मैं बता चुका हूँ पहले भी कि मार्च अप्रैल में नहीं होगा। और जो सिचुएशन है आप देख भी रहे हैं यहाँ पे, जब ये लोग मतलब कि रिपोर्ट वगैरह सौंपेंगे, कुछ अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो इसमें लगभग 20-25 मार्च आ जाएगा। जब 20-25 मार्च आ जाएगा उसके बाद ये फिर से बिडिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अगर इनको एनएससीईआरटी से एग्ज़ाम कराना होगा तो ये जुलाई अगस्त में कराएंगे, लगभग तय है। अगर एनएससीईआरटी से नहीं कराना होगा, किसी और एजेंसी से कराना होगा, जैसे कि थिंक एग्ज़ाम वगैरह है, तो हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर लग जाए स्टार्ट होने में। या फिर अगर केवल टीसीएस से कराएंगे तो मान के चलिए अगले साल जून के बाद ही स्टार्ट हो पाएगा। यानी कहने का सेंस यही है, मार्च अप्रैल में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब बात करेंगे मई में, तो मई में भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि जो भी होगा रिपोर्ट आने के बाद ही डिसीजन होगा, उसके बाद ही प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है, जो रिपोर्ट आने के बाद लगभग ये लोग डिसीजन लेंगे 25 मार्च के आसपास तक। 25 से पहले में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जब वो डिसीजन आ जाएगा तो उसके बाद ही कोई प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगा, सेंटर बुकिंग का या फिर पेपर सेटिंग, जो भी चीज़ होगा मतलब उसके बाद ही स्टार्ट होगा। तो इन सब में 2-2.5 महीने का समय इजीली लग जाएगा, जिससे मैं साफ साफ कह सकता हूँ कि आपका एग्जाम जुलाई से पहले नहीं होने वाला है। ये बात मैं एनटीपीसी के बारे में बता चुका हूँ। सीबीटी 2 जो है आपका वो जून में होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर जुलाई और अगस्त में जो है ये लोग करा देंगे, अगर एनएससीईआरटी से ही एग्जाम कराते हैं तो। या फिर अगर आपका डिमांड जो है बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से पेश किया गया है और इनके ऊपर दबाव पड़ता है, तो ये लोग एजेंसी चेंज कर सकते हैं और एनएससीईआरटी की जगह टीसीएस को भी मतलब हायर कर सकते हैं, या फिर किसी अदर एजेंसी जैसे थिंक एग्जाम अगर कोई अभी अदर भी है उसको हायर कर सकते हैं। अगर किसी अदर एजेंसी को हायर करते हैं तो टाइम थोड़ा लंबा लगेगा, और अगर एनएससीईआरटी से कराते हैं समझिए जुलाई से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मार्च अप्रैल का सपना मत देखिए, ये झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं केवल अपने कोर्सेज वगैरह बेचने के लिए, बुक्स वगैरह बेचने के लिए। इसलिए ऐसे अफवाहों से आप लोग दूर रहें, अदरवाइज आप ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। क्योंकि जो लोग अभी मार्च अप्रैल में एग्जाम करा रहे हैं वही लोग हर महीने पहले भी एग्जाम्स कराते थे। कभी सितंबर में करा रहे थे, कभी अगस्त में करा रहे थे, कभी जुलाई में करा रहे थे, कभी अक्टूबर में करा रहे थे। मतलब लोग हर महीने एग्जाम्स कराते रहते हैं केवल अपने फायदे के लिए। लेकिन हुआ क्या, कभी कोई एग्जाम नहीं हुआ किसी महीने में। मैं आपसे पहले ही बोला था फ्रेंड्स कि जो भी एग्जाम डेट नोटिस आएगा वो फरवरी के ही आसपास का आएगा, और वो भी हो नहीं पाएगा एग्जाम। क्यों? क्योंकि इलेक्शन से बस इलेक्शन को दिखाने के लिए एग्जाम डेट घोषित किया जाएगा, बट एग्जाम नहीं कराया जाएगा। तो हुआ भी बिल्कुल वही फ्रेंड्स, फरवरी का ही डेट दिया गया और वो एग्जाम हुआ भी नहीं, केवल इलेक्शन के टाइम दिखा दिया गया, फिर प्रेशर पड़ा तो उसे भी पोस्टपोन कर दिया गया। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है फ्रेंड्स, बस यहाँ भी केवल अफवाह दिख रहा है मार्च अप्रैल का। बाकी रेल मंत्री ने कभी नहीं कहा कि मार्च अप्रैल में एग्जाम होगा। ठीक है, आपका एग्जाम जो होगा वो जुलाई के ही आसपास स्टार्ट होगा, उससे पहले स्टार्ट होने का कोई चांस नहीं दिख रहा है। तो आप लोग के पास अभी भरपूर 4 महीने का समय है, आप उसमें अच्छा सा प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं प्रिपरेशन, तो भी आप 100% प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और इस एग्जाम को क्वालिफाई भी कर सकते हैं। बशर्ते कंडीशन क्या है, एनएससीईआरटी ना हो एजेंसी। क्योंकि अगर एनएससीईआरटी एग्जाम कराएगा तो आप समझ सकते हैं कितना भी मेहनत करेंगे, पेपर आउट होगा, सेंटर हैक हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, कट ऑफ 100 में 90 प्लस जाएगा, फिर आप कितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई हो फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।